जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मां भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, लोग अपने जीवन में अमीर बनने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, बुरी नजर से बचने के लिए और भी न जाने क्या क्या पाने के लिए कई सारे टोने टोटके आजमाते रहते हैं। इनमें से एक है नींबू मिर्च का उपाय, जिसे भारत में लगभग हर कोई अपनाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपने घरों या दुकानों के बाहर, यहाँ तक कि अपनी गाड़ियों में भी नींबू मिर्च टांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनसे बुरी नजर नहीं लगती है। दोस्तों, आज हमारा समाज पूर्ण रूपेण शिक्षित है। ऐसे में कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जिन घरों में बड़े बुजुर्ग हैं वो इन उपायों का महत्व बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दरअसल ये माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति एकाग्र होकर लगातार किसी के घर, दुकान या गाड़ी को देखता है तो बुरी नजर लग जाती है। लेकिन फिर नींबू मिर्च ही क्यों? इसका एक वैज्ञानिक कारण है। दरअसल स्वाद में नींबू बहुत खट्टा होता है और मिर्च तीखी होती है। दोनों का ये गुण व्यक्ति की एकाग्रता और ध्यान को तोड़ने में कारगर साबित होता है। नींबू मिर्च टांगने से देखने वाले व्यक्ति का ध्यान इन पर जाता है और अनजाने में ही इनका स्वाद उसके मुंह में आ जाता है, जिससे उनकी एकाग्रता भंग हो जाती है। वहीं अगर वास्तु की माने तो नींबू और मिर्ची में कीटनाशक गुण होते हैं और इन्हें दरवाजे पर लगाने से वातावरण शुद्ध रहता है। ये नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का भी काम करता है। दोस्तों, वास्तु और मनोवैज्ञानिक कारण के साथ साथ ही हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि दरवाजे पर नींबू और मिर्च क्यों टांगते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नींबू मिर्च दरवाजे पर क्यों टांगते हैं, कौन सी चीजें बेटी की विदाई में नहीं देनी चाहिए, नींबू मिर्च किस तरह लाने से घर में क्लेश और अशांति रहती है, दूध और दही एक साथ लाने से क्या होता है, धर्म और अधर्म का वास स्थान कहाँ है, दुख और दरिद्रता कहाँ निवास करती है और किस घर में उनका निवास स्थान होता है, अर्थात किस घर में वो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों सगी बहनें हैं। इन दोनों देवियों को भगवान विष्णु का वरदान है कि ये प्रतिदिन भूमंडल पर विचरण करने के लिए जाएंगी। जिसके घर में मिष्ठान रखा होगा उसके घर में लक्ष्मी मिष्ठान खाने के लिए अंदर प्रवेश करेगी। और नींबू और मिर्च दरवाजे पर इसलिए बांधते हैं कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश न करे, वो दरवाजे से ही खाकर चली जाए, क्योंकि उसे खट्टा और तीखा बहुत पसंद होता है। दोस्तों, एक बात बहुत ही ध्यान देने की है, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप दूध और दही घर में एक ही झोले में लेकर के आते हैं, अर्थात दूध अलग थैली में और दही अलग है, पर उसे आप एक ही कैरी बैग में या झोले में लेकर आते हैं, तो आपके घर में संपदा की कमी तो आती ही है, धन टिकेगा ही नहीं। घर में अगर लाख रुपए भी रखे हैं, 3 से 4 दिन के अंदर वो पैसा वापस जाना ही है, ये आप तय समझिए। यदि दूध और दही आप एक साथ लाते हैं तो उसी तरह नींबू और मिर्ची का भी क्रम है। कभी कभी सब्जी वाले एक ही साथ नींबू मिर्ची बांध देते हैं, अलग अलग दोनों चीज बांधकर भले ही आप एक झोले में डाल लें, पर एक साथ नहीं। दरिद्रता को खट्टा और तीखा पसंद है, इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती हैं। पहली झाड़ू, दूसरी सुई, तीसरी चलनी और चौथा अचार की बरनी। ये 4 चीजें बेटी की विदाई में नहीं दी जाती हैं। आप बड़ी दे सकते हैं, पापड़ दे सकते हैं, पर ये 4 चीजें भूलकर भी ना दें। दोस्तों, आप सभी से ये निवेदन है कि भले ही आपकी बेटी को आपके हाथ का अचार कितना ही क्यों ना पसंद हो, पर कभी भी बना के मत देना, क्योंकि यदि आप ये भूल करते हैं तो आपकी बेटी तन, मन, धन इन तीनों चीजों से दुखी रहेगी।
यदि माँ ने अचार बनाकर दे दिया तो या तो वो तन से दुखी रहेगी, या मन से दुखी रहेगी, या धन से। ये 3 दुख तो उसको रहेंगे ही। अक्सर लोग कह देते हैं ससुराल में कि बहू तेरी मम्मी के हाथ का अचार बहुत पसंद आता है, बहुत टेस्टी बनाती हैं। आपने तो कह दिया कि ले आना, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये आप जरूर समझें। दोस्तों, एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार दरिद्रता देवी रुष्ट होकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। लक्ष्मी जी के साथ नारायण जाने लगे तो लक्ष्मी जी बोली, प्रभु रुको, मेरी बहन पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है, आप कृपा करो उस पर। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी और नारायण स्वयं आकर इस पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता देवी से मिले हैं, इसलिए 7 दिन तक पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी और नारायण का वास होगा। जो पीपल के वृक्ष के नीचे आकर दीप जलाएगा, पूजन करेगा, उसे संपदा की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर दरिद्रता देवी उठकर खड़ी हो गई, बोली, वाह नारायण वाह, आप पीपल के वृक्ष के नीचे मुझसे दरिद्रता से मिलने आए हैं। मैं तो पहले से बैठी थी, 7 दिन तो आपने अपने कर लिए, उसमें से 1 दिन मेरा होगा। श्री हरि बोले, कौन सा दिन? दरिद्रता बोली, रविवार का दिन। पीपल के वृक्ष के नीचे दरिद्रता का निवास होगा। यदि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे कोई आएगा तो उसके साथ दरिद्रता उसके घर में प्रवेश करेगी, उसके साथ दरिद्रता अवश्य उसके घर में जाएगी। भगवान विष्णु ने तुरंत ही पलटवार करके कह दिया कि हे दरिद्रता, पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार को कोई आया और हाथ में यदि उसके कोई पूजन की सामग्री हुई, कुछ लेकर के आया, और यदि खाली हाथ आया तो तुम उसके साथ घर में प्रवेश करोगी, और यदि भरा हुआ हाथ आया तो तुम उसके साथ घर में प्रवेश नहीं कर सकती हो। भगवान ने दरिद्रता देवी को ऐसा वचन दे दिया। इतना सुनकर के दरिद्रता देवी बोली, सारे देवताओं के पृष्ठभाग में यानी कि पीछे के भाग में अधर्म बैठा है, उसका निवास है, तो दुख और दरिद्रता कहाँ जाकर बैठे? आप मुझे मेरा स्थान बता दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ये भी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम लक्ष्मी की बहन हो ना, तुम ही बताओ तुम्हें कहाँ बैठना है, कौन सा स्थान चाहिए? दरिद्रता ने कहा, जिस घर में स्त्री दोपहर में सोती होगी उसके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिसके घर में कांटेदार पेड़ लगे होंगे, पौधे लगे होंगे, उसके घर में दरिद्रता और दुख का वास होगा। जिनके घर में रात्रि को जूठे बर्तन यानी बासी बर्तन पड़े होंगे, उनके घर में दरिद्रता और दुख दोनों जाएंगे। दरिद्रता देवी बोली, सारे देवताओं के प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान के पीठ के पीछे कोई नहीं बैठा है। आप मुझे वर दो कि गणेश जी के पीठ के पीछे यानी कि पृष्ठ भाग में दरिद्रता और दुख दोनों रहेंगे। इन दोनों का वास होगा भगवान गणेश जी के पीछे। भगवान विष्णु ने दरिद्रता को वर दे दिया। दोस्तों, देवताओं के पीछे, देवियों के पीछे अधर्म का निवास स्थान होता है और आगे धर्म का निवास है। इसलिए मंदिर में अग्रण यानी आगे प्रणाम करें, पीछे नहीं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो पीछे भी वो छूते हैं, प्रणाम करते हैं, स्पर्श करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो यदि आप भी ऐसा करते हैं तो ये आप भूल कर भी ऐसा ना करें, क्योंकि देवताओं और देवियों के पीछे अधर्म का निवास स्थान है। आप प्रणाम करें, झुके, दंडवत प्रणाम करें, लेकिन आगे की ओर, पीछे की ओर नहीं। दोस्तों, यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट में जय गणेश, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय गणेश, जय माँ लक्ष्मी।